मित्रों, भक्तों, माता बहनों, आज हम पूज्य दादू संप्रदायाचार्य पंचम स्वामी जैन राम जी महाराज के चरणों की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे प्रतिवर्ष अष्टमी को आरती के पश्चात पूजन होता था, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण से ये बारिश कर दिया गया। ये कार्यक्रम भी प्रारंभ स्वामी तपस्वी प्रभुदास जी बाबा जी, जो गोलेर के महात्मा थे तपस्वी, उन्होंने प्रारंभ किया था। उनके पश्चात उनके शिष्य बालकदास जी तपस्वी करते रहे और उनके पश्चात श्री मनसुखदास जी तपस्वी जी महाराज करते रहे। कुछ वर्षों बंद भी रहा, लेकिन स्वप्रेरणा अंतर प्रेरणा होती है, तो पूजन तो गुरुओं का होना ही है। जहाँ भी आज भी दादू वाले जहाँ भी है गुरु शिष्य परंपरा है, वहाँ आज भी गुरु महाराज का नित्य प्रति स्मरण किया जाता है और चरणों की पूजा की जाती है, दंडवत प्रणाम किया जाता है। कितनी शांति मिलती है। शाश्वत शांति यदि प्राप्त होती है तो ये चरणों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनके मुखार में से प्राप्त भगवत नाम से ही हो सकती है। इसलिए ये कार्यक्रम जो होता है, ये गुरु चरणों की पूजा होती है, सभी चरणों, क्योंकि दादू जी महाराज के पश्चात पांचवें गुरु जैन राम जी महाराज के समय से दाह संस्कार प्रारंभ हुआ और इनसे पहले 4 पीढ़ी तक जंगल में जहाँ भैरना धाम है वहाँ उनके शरीर को रखा गया। जब दादू जी महाराज नारायण में थे और शिष्यों ने पूछा, रंजन जैसे, पंडित जगजीवन राम जी जैसे, कि महाराज हम आपके शरीर का क्या करें, जलाने या गाड़े? क्योंकि मुस्लिमों में गाड़ते हैं और हिंदुओं में जलाते हैं। इसलिए दादू जी महाराज ने कहा, जैसा कबीर ने कहा, मरना भला विदेश का जहान अपनों को, माटी बके जिना ना सहज महोत्सव हो, मरना वही अच्छा जहान, दूर अपना कोई न हो। अपना होगा जला देगा, गाड़ देगा, अपना नहीं होगा तो कम से कम जीव जंतु पेड़ तो भर देंगे। वही बात दादू जी महाराज ने कहा कि हरिभज सफल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना कहा बदा जहाँ पशु पक्षी खाए। हरि का भजन कर ले, जीवन सफल हो जाए, नहीं हुआ और उपकार कर ले, वो भी नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा है जहाँ जीव जंतु पेट भर ले। महात्मा दादू दयाल जी महाराज के शिष्य वाजिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, जो प्राणी मर जाए उसे न जलाइए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डालिए, सब पक्षी मिल चीरे चाँद को, हरिहा वाजिब भर जाए उनका पेट दुआ दे राम को, भर जाए उनका पेट दुआ दे राम को। सृष्टि में जितने भी जीव है, ये मनुष्य के अलावा जितने भी जीव है, वो सायंकाल पेट भरने के बाद में यही परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आज का पेट तो भर गया, कल की कल देखी जाएगी। मनुष्य ही सैकड़ों वर्षों की सोचता है। इसलिए ऐसे महान संत दादू पंथ में 5वें गुरु जैन महाराज हुए, जिनके समय में फिर दाह संस्कार प्रारंभ हुआ और अद्यावधि तक वही परंपरा चलती है। हमने भी देखा, कोई भी दादूपंथी महात्मा ये अपने मुख से कह देता कि मेरे शरीर को भैराना ही डालना, वही किया जाता था आज से 30 वर्ष पहले तक। हमने बाबा जी गोविंदास जी महाराज नई रामपुरा को भी देखा, धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उन्होंने आखिरी में कहा कि मेरे शरीर को भैराना की जो है तले रख देना। कितने महान संत। इसलिए ऐसे महापुरुषों की जयंतियां हम जहाँ जहाँ भी मनाते हैं, कितनी आत्म शांति मिलती है गुरु चरणों के द्वारा। इसलिए पूज्य हम दादू संप्रदायाचार्य स्वामी जी श्री हरिराम जी महाराज का भी
स्मरण करते हैं। ये जयंती जो मकसद सुदी अष्टमी को आती है, ये स्वामी जी महाराज के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। बहुत कम व्यक्ति आते थे, आज तो मेरे से पहले एक मेला बनता है। ये गुरु कृपा यही तो है, और उन्हीं गुरु का आशीर्वाद है कि अद्यावधि चलते रहती है पूजाएं और शांति को गुणों से प्राप्त करते हैं। इस समाधि की यही विशेषता है कि गांव में प्रत्येक वर्ग आता है, प्रत्येक जाति आती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई दिव्य जाति हो, वो सब चरणों में नमन करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, मनीषा फल की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि आशीर्वाद तो महापुरुषों का ही होता है। इसलिए ये जो आज का कार्यक्रम है, ये सम्माननीय संत श्री राम प्रसाद दास जी सदरपुरा और उनकी ओर से स्वप्रेरणा है। मुझे कहा बारस के महाराज की जो है कार्यक्रम मेरी तरफ से आपको भी बात होना भी चाहिए। प्रत्येक की स्वयं महाराज अंतर प्रेरणा करते हैं और ये सब कार्य स्वयं संपन्न होता है। आज इस अवसर पर महात्मा दूर दूर से आए, द्वारा को धाम से भी रामनिवास दास जी आए, तो दही रामपुरा से नवरत्न दास संत आए, और भी हमारे पाखड़ महुआ इधर काफी दूर दूर से संत पधारे और श्रद्धालु तो आते ही रहते हैं निरंतर, और उनको चरणों में नमन करते रहते हैं। इसलिए पधारे हुए सभी भक्तों को, माता बहनों को, वह सम्माननीय संत श्री राम प्रसाद दास जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि गुरु चरणों की प्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इनकी तरफ हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य।